Hello bachon, let's read this question, and the question says that the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्टूडेंट जो है हमारे पास एक क्लास में वो एक रो में खड़े हैं, और 3 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा होते हैं एक रो में तो एक रो कम बनती है, और 3 स्टूडेंट अगर एक रो में कम हो जाते हैं तो 2 रो एक्स्ट्रा बनती हैं। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। लेट द नंबर ऑफ let the number of student number of rows be x। नंबर ऑफ रोज को मान लेते हैं हम x, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी y। नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी y। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी y। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, y है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स वो इक्वल होंगे बच्चों नंबर ऑफ रोज में कितने स्टूडेंट खड़े हैं इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट के, यानी कि कितनी रोज हैं और कितने स्टूडेंट हैं उसके। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई के इक्वल होंगे यहाँ पर ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कंडीशन गिवन है कि अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, यानी कि तो रो कितनी कम बनती है, एक रो कम बनती है। तो एक रो कम बनेगी तो x-1 होगा यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास x रोज हैं। और स्टूडेंट कितने एक्स्ट्रा होते हैं, अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े होते हैं एक रो में, तो हमारे पास बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, XY थे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x इंटू वाई माइनस प्लस 3x-y माइनस 3 इज इक्वल टू XY। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 3x माइनस इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो, या सेकंड कंडीशन देखें तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कि अगर हम 3 स्टूडेंट लेस हों एक रो में तो बच्चों, और हमारे पास रो कितनी एक्स्ट्रा बनती है, 2। तो यानी कि x+2 हो जाएंगी, बिकॉज रो क्या है हमारे पास x, तो वो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 3 लेस हो, यानी कि y-3 हो। और पहले हमारे पास जो बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे y-3 हो। पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे बच्चों, XY थे। इनके इक्वल ही होंगे बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा XY-3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये क्या आएगा बच्चों, हमारे पास XY से XY कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लें। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से बच्चों, हमारे पास आ जाएगा ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ऐड करने से क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो -3x से +3x कैंसिल होगा, और ये 2y माइनस वाई ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास y, और ये आएगा 9। तो y क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। अब हम जानते हैं कि 3x माइनस वाई क्या है, 3 है। तो 3x माइनस 9 क्या होगा हमारे पास, 3। तो हम कह सकते हैं कि 3x हमारे पास इक्वल होगा 12 के, यानी कि x क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम कह सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे पास, रोज ये होंगी 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज तो बच्चों 4 है हमारे पास, और हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होंगे ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो इक्वल हैं x इंटू वाई के, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों x क्या है 3 और y क्या है 4, y क्या है 9। तो 9 4 जा
36 होता है, तो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे हमारे पास, 36 होंगे। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, x इंटू वाई के इक्वल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों हमारे पास, 36 हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।